नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव। मैं धीरज सिंह चौहान। अभी हमें अथमल गोला के प्रखंड के करजान गांव में आए हुए हैं, जहां पे आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत गांव है। और सबसे खास बात मैं बता दूं कि गर्मी का जिस तरह का गर्मी दिन रात गर्मी पड़ रही है, यहाँ के लोग और पूरे भारत के लोग अस्त व्यस्त और कोंहलाया हुआ दिख रहे हैं। उसी बीच हम करजान आए हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है कि गर्मी से बचने के लिए, राहत पाने के लिए बगीचा का शरण लिए हैं, जिसमें कई लोग हैं। इसी बीच में कुछ रिटायर्ड शिक्षक हैं, कुछ नेता हैं। उन लोगों से बात करेंगे। चुनावी सरगर्मी जो खत्म हुई है हमारे बीच, कई मुद्दों को लेकर हम कुछ चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्र का सबसे खास बात कहा जाता है कि NH-31 के आसपास के दुलरुआ नेता कहे जाने वाले घनश्याम सिंह मंटू सिंह से बात करेंगे और जानेंगे। सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिस तरह से सर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, चुनाव संपन्न हुआ, चुनाव संपन्न होने के बाद सारी चीज़ों को जो कयास लगाया जा रहा था वो पूरा हुआ। सबसे खास बात है कि जो उम्मीद था आपका सांसद ललन बाबू के प्रति, जो आपका प्रेम स्नेह जो देखा गया था, और ख़ास करके यह गांव से भी बहुत बेहतर, और ये पंचायत कही जाए तो ललन बाबू लीड कर गए हैं पूरे विधानसभा में। तो क्या कहा जा रहा है ललन बाबू के लिए सर? ललन बाबू एक हमारे अच्छा नेता हैं और NDA समर्थित जदयू से उम्मीदवार रहे थे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से। और करजान हमेशा इनको परिणाम अच्छा दिया है, रिजल्ट बढ़िया दिया है। इस बार भी पूरे प्रखंड लेवल में करजान अव्वल रहा है। करजान में इनका जो मत जो है इनका अधिक निकला है और हमेशा इनको मान सम्मान मिलते रहेगा। क्या लग रहा है कि ताली एक ही हाथ से बजना चाहिए या दोनों हाथ से? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ का मिलान जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पूरे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान ललन बाबू एक बार भी करजान नहीं आए, करजान पंचायत ही नहीं आए, क्या वजह मानते हैं? करजान एक बार आए थे चुनाव के पूर्व में, जो है करजान आए थे, बहुत पहले आए थे, लेकिन चुनाव कैंपेनिंग के दौरान में नहीं आए। कैंपेनिंग में बोले कि इग्नोर कर दिया गया या ऐसा माना? इग्नोर नहीं किए, इग्नोर नहीं, इसको मतलब ये बोला गया कि बाढ़ विधानसभा के विधायक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह जानू जी हैं और राजपूत का क्षेत्र है बाढ़ विधानसभा क्षेत्र, इसलिए इसको आप देखिए और संभालिए। तो ये चीज़ें देखा जा रहा है। चलिए, हम इनसे क्या परिचय हुआ सर? कपिल देव सिंह मेरा ग्रामीण है। अच्छा, कपिल देव बाबू, जिस तरह से चुनाव संपन्न हुआ, बहुत सारे लोगों को मंत्रिमंडल, खास करके पूरे भारत की कही जाए तो बिहार की एक बड़ी हिस्सेदारी मिली है, लेकिन बड़ी हिस्सेदारी में राजपूत वर्ग को दरकिनार कर दिया गया है। हाँ, वास्तव में सही है। तो क्या लग रहा है कि इसका परिणाम आगामी 2025 में कुछ दिखेगा सर? हाँ, पड़ सकता है। पड़ सकता है। हाँ, पड़ सकता है। पड़ सकता है सर, कि जिस तरह से राजस्थान में राजपूतों के प्रति टिप्पणी की गई, जिसका असर राजस्थान में भी देखा गया, गुजरात में भी कुछ जगह देखा गया, उत्तर प्रदेश में देखा गया। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जिस अनुसार से राजपूत को दरकिनार किया जा रहा है, राजपूतों के लिए राजनीतिक पतन की ओर तो नहीं जा रहे हैं सर? मेरा नाम उपेंद्र सिंह हुआ। राजपूत इससे दुखी है कि राजपूत को केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी सीट नहीं दिया गया जी। आने वाला समय में राजपूत वह शक्ति है कि कोई भी सत्ता को बदल सकता है जी। तो ये बदलाव की ओर इशारा है क्या? हाँ, बदलाव की ओर इशारा जरूर है। चलिए, हम एक व्यक्ति हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम सदन प्रसाद सिंह। जिस तरह से सर बदलाव की बात कही जा रही है, तो क्या लग रहा है कि भाजपा की जो ज़मीन है, खास करके बिहार में, अब छोटी हुई दिखती हुई नज़र आ रही है क्या सर? मैंने इस तरह से मंत्रिमंडल का जो किया और राजपूत वर्ग को हे दृष्टि से किया गया, तो आने वाले दिनों में किले है उससे खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हर लोगों की बात, हर लोगों की जुबान पे एक बात आ रहा है, एक चीज़ें आ रहे हैं कि राजपूतों को जिस तरह से दरकिनार किया गया है, उस तरह से कहीं ना कहीं से एक बड़ा इशारा आगामी 2025 के चुनाव की ओर दिख रहा है। हम बात करेंगे भाजपा के सूचना एवं यानी मीडिया सेल का पदाधिकारी हैं रोशन जी। क्या पद हुआ सर आपका? हम अभी भारतीय जनता पार्टी बौद्धिक प्रकोष्ठ के जिला मीडिया प्रभारी हैं।
ओ, तो ये बताइए सर, जिस तरह से आप लोग दिन रात मेहनत किए, मेहनत करके आप लोग आगे बढ़े, लेकिन फॉरवर्डों के प्रति जिस तरह का विचार रह रहा था, भाजपा को फॉरवर्ड की पार्टी कही जा रही थी, अब क्या कहा जा सकेगा? नहीं, इसमें तो थोड़ा भाजपा की कमी आई है। हाँ। इसी कमियां के कारण अभी यूपी में भी देखिए बहुत लोग हार गए, इसी कारण की वजह से। इसी कारण से। जी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे मोदी जी को, योगी जी के, या अपने भाजपा के लोगों को? इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। ध्यान दिया जाए। अब हम बात करेंगे, फिर से हम आते हैं मंटू बाबू के पास और हम ये कहेंगे सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सीट जो है काफ़ी लड़खड़ा गई, काफ़ी ग्राफ जो है एकाएक नीचे की ओर बढ़ा है सर, तो कहीं कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि योगी जी का जो कार्यशैली थी, उनके कैंडिडेट को दरकिनार कर दिया गया था और इसमें बड़ी राजनीति की साजिश दिख रहा था। क्या है सर? सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को बढ़ते कदम, उनके बढ़ते लोकप्रियता को देखते हुए उनकी कद को छोटा करने का साजिश चल रहा है। क्या, किनके द्वारा, कहाँ? और ये साजिश करने वाले देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं। ये साफ तौर पर हम बोल रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में माननीय योगी जी 35 सीट जो है अपना नामांकन करके दिए थे, इनकी लगभग सीट को वहाँ निरस्त कर दी जाती है, जिसका परिणाम होता है कि उत्तर प्रदेश सीट जो है लूज होता है और राजस्थान भी लूज होता है। ये सब बहुत दुष्परिणाम का अथी है, दूषित है। यानी कि ये पतन की ओर बढ़ते हुए दिख रहा है क्या सर? हाँ, योगी जी को हटाने की साजिश चल रही है उत्तर प्रदेश में। अगर योगी जी को हटाएंगे तो जो विधानसभा जो चुनाव जो होगी अगला, 27 तो इस जो भी हो तो चुनाव का जो परिणाम होगा, अगर योगी जी को हटाते हैं उत्तर प्रदेश से, तो पुनः फिर वहाँ पर ही सरकार बन जाएगी समाजवादी पार्टी का। यानी कि पतन सीधे सीधे हो जाएगा। जो लोकप्रियता योगी जी का है, वो लोकप्रियता कम करने की बात कही। तो आप देख रहे हैं कि बड़ी बातें को लेकर यहाँ पे आए हैं लोग, और सीधे तौर पे यह कहा जा रहा है कि योगी जी की जो लोकप्रियता को देखते हुए उन्हीं के पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके तरफ से साजिश किया गया, जिसके कारण से यूपी में भी सीट कम आई, राजस्थान में भी सीट कम आया और बिहार में भी इसका असर देखने के लिए मिला है। राजपूतों के प्रति लगातार प्रहार से है कि लोग है। चलिए, एक युवा है, इनसे भी बतिया लेते हैं। क्या शुभ नाम हुआ? असवानी कुमार। और सोनी जी, इस बार का है लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, ये सब चीज़ें हैं, राजपूतों के प्रति जो देखा जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा या केंद्र के द्वारा, क्या लग रहा है सर? देखिए, पहला बात तो है ललन सिंह तो जीत गए हैं। हाँ। यहाँ बिहार में राजपूत को एक भी सीट अच्छी नहीं दिया गया। हाँ। मंत्रालय वगैरह कुछ नहीं दिया गया, सब दूसरे कास्ट को दिया गया। बाबू साहेब को एक भी नहीं दिया गया। तो क्या लग रहा है? राजनीतिक हो रहा है, राजनीति। हाँ, राजपूत के द्वारा। तो कहीं ना कहीं से राजपूत को नीचे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ योगी जी के साथ भी वही हुआ। हाँ हाँ, अगर योगी जी जैसे नेता, अगर उनको साजिश की तहत लोग कह रहे हैं कि उनको हटाने का प्रयास किया जाए, अगर योगी जी हट जाएंगे तो पूरे देश की राजनीति क्या कहेगा? पूरे देश की राजनीति क्या कहेगा? ये सब राजनीतिक ही हो रहा है, और क्या कहेंगे। राजपूत को सीधे चाहता ही नहीं कि राजपूत के राज चले। ये चीज़ें बहुत देखा जा रहा है। पूरे देश का उबाल क्या होगा सर? पूरे देश का उबाल राजपूत एकत्रित हो जाएगा। फिर हाँ, एकत्रित होकर कोई भी सत्ता चेंज कर सकता है। यानी कि सत्ता को परिवर्तन करने में उनका विशेष योगदान। मोदी जी पीएम के तो बहुत अच्छे हैं हमारे देश के लिए, वैसा नेता ही नहीं कभी पैदा लिए। हाँ। लेकिन उनका कुछ सांसद जो है हाँ। राजपूत वर्ग को देखना नहीं चाहते हैं। यानी कहीं न कहीं से आपको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि हम अभी हैं अथमलगोला प्रखंड के करजान गांव में, जहां पे गर्मी के उब कर बाहर निकल कर आनंद ले रहे हैं बगीचा का, और यहाँ पे हम बैठे हैं। एक खूंखार नेता की भी बात अगर करजान में कही जाए तो जिसमें खूंखारता में भी पदक लेने वाले हैं अनंत जी। क्या अनंत जी, क्या लग रहा है इस गर्मी में, कैसा लग रहा है सर? गर्मी तो चरम सीमा पर है। चुनाव बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हम भी बाबू साहब के गांव में रहते हैं, लेकिन आज योगी जी को बहुत नजरअंदाज कर दिया गया है। अगर योगी जी हट जाएंगे तो समझिए पुनः मुस्लिम का शासक मेरा देश में हो जाएगा। इसलिए बहुत हम लोग दुखित इससे हैं।